तो भाई आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट थिकर बोन्स। तो राजा भाई हैं हमारे, उन्होंने कमेंट करके पूछा कि कुछ बंदे भाई पतले भी होते हैं लेकिन उनका बोन स्ट्रक्चर तगड़ा होता है, चौड़ी उनकी हड्डियां होती हैं। तुम समझ रहे हो ना, जैसे गांव में बंदे कहते हैं कि इसका तो हड्ड बहुत चौड़ा है, हड्ड बहुत मोटा है। तो कुछ बंदों का हड्ड बहुत मोटा होता है, हड्डियां मतलब चौड़ी होती हैं, उनके रिस्ट, उनकी कलाइयां मतलब उनके गट्टे, और भाई उनकी ये बोन स्ट्रक्चर मतलब चौड़ा होता है नॉर्मल बंदे से। ठीक है। दूसरा जो बंदा पतला होता है भाई, वो कितना भी ज्यादा मसल मास गेन कर ले, वो उसका स्ट्रक्चर पतला ही दिखाई देता है। लेकिन जो बोन स्ट्रक्चर जिसका चौड़ा होता है और चौड़ी उसकी हड्डियां होती हैं, भाई वो बंदा अलग ही दिखता है, चाहे उस पर उतना ज्यादा मसल मास ना हो जितना उस पतले बंदे पे। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ? तुमने भी फील किया होगा ये चीज, है ना। और ये काफी ज्यादा ऑकवर्ड नहीं लगता? मतलब जो सामने वाला मोटी हड्डी का जो बंदा होता है भाई, उसके इतने इतने तगड़े रिस्ट होते हैं भाई, अपने आप ही भाई, चाहे तुम कितने ही मस्कुलर हो भाई, उसके सामने ऐसा फील होता है कि हाँ ये बंदा मुझसे ज्यादा स्ट्रेंथ में ज्यादा है। पर मैं तुमको सारा मिथ तुम्हारा बस्ट करने वाला हूँ इस समय। ऐसा कुछ नहीं है, जिसकी हड्डियां मोटी हैं उसमें तुमसे ज्यादा जान होगी। हाँ वो दिखने में अच्छा लगेगा, उसका बोन स्ट्रक्चर, फेस स्ट्रक्चर भी बहुत मोटा होगा, उसकी जो लाइन भी शार्प होगी, ठीक है, तुम्हारे मुकाबले। बट मैं तुमको एक मिथ क्लियर कर देता हूँ। तुमने बहुत सारी आर्म रेसलिंग की वीडियोस देखी होंगी, लाइक जैसे तुमने देखा ही होगा, वो बंदा आता है ना जो डेडलिफ्ट मारता है, कैन आई क्लीन हियर, ठीक है, तो उसका रिस्ट मतलब उसकी बोन स्ट्रक्चर डेंसिटी ज्यादा है उसकी, लाइक मोटाई और डेंसिटी दो अलग अलग चीजें हो गई। ठीक है। एक तो मेरे रिस्ट है, तुम मेरे रिस्ट देखो, ठीक है, इतने ज्यादा चौड़े नहीं है, मैं तुम्हें फेस के दौरे करके दिखा देता हूँ, इतने ज्यादा चौड़े नहीं है ना, पर नॉर्मल है। मेरे इतने ज्यादा पतले नहीं है, बहुत बंदों के रिस्ट बहुत ज्यादा पतले होते हैं भाई, उन्हें अलग ही ऑकवर्डनेस फील होती है जब वो बाएं ऊपर चढ़ाते हैं ऐसे करके, तो भाई उनके गट्टे बहुत ज्यादा पतले दिखाई देते हैं, लाइक इट लिटरली रूइंस द होल कॉन्फिडेंस। ठीक है। तो मैं उस चीज के बारे में तुमको कुछ चीज बताने वाला हूँ। तो तुम्हारी अगर बोन स्ट्रक्चर पतला है, तुम्हारी एज होगी है 19 या 20 या 21, तो तुम्हारे मतलब बोन्स को डेंसिटी तुम इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन तुम हड्डी की मोटाई को इंक्रीज नहीं कर सकते हो। जैसे मेरा गट्टा इतना है अभी, तो मेरी एज 19 है, तो मैं अगर इसको इंक्रीज करना चाहूँ कि मेरा इतना हो जाए, एक उंगली के बराबर बाहर निकल जाए, तो नहीं होगा। शायद थोड़ा सा हो जाए, ठीक है, बस थोड़ा सा हो जाए, पर नहीं होगा, क्योंकि जो मेरी लाइक जिस एज में मैं हूं, इस एज में हड्डी की मोटाई नहीं बढ़ती है। जैसे लंबाई नहीं बढ़ती है, ऐसी हड्डी की चौड़ाई भी नहीं बढ़ती है, मोटाई जिसको तुम कह सकते हो। बाकी मैं इस अपनी बोन्स को डेंसर कर सकता हूं, मतलब इसे मजबूत कर सकता हूं जितना मैं चाहूं। थ्रो किस चीज के थ्रो? लाइक कैल्शियम रिच फूड्स, ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स, है ना, वो सारे आ गए उसमें। डेयरी प्रोडक्ट्स में काफी ज्यादा कैल्शियम होता है। टूना मछली होगी, कोई सी भी मछली होगी, फिश, एग्स जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और a lot of work on these bones, मतलब हार्ड वर्क, लाइक लिफ्टिंग वेट्स, पावर लिफ्टिंग बहुत सबसे तगड़ी चीज है बोन की डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए। बाकी घर के भी जो पत्थर वत्थर भाई जो उठाते हैं लोग, भाई बाहर की कंट्री में इस चीज का बहुत शौक है। यहाँ पे पहाड़ वहाड़ के जिस बंदे के पास नहीं होते पहाड़ वाल, भाई जो पहाड़ी बंदे होते हैं पत्थर उठाने की कोशिश करते हैं, उनकी जो रिस्ट देखोगे, उनकी कलाइयाँ जो देखोगे, उनकी पैरों की और जांघों की जो हड्डियां होती हैं वो मोटी होती हैं, बल्कि नॉर्मल लोगों के। चेक करना तुम, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनकी रिस्ट की या तो चौड़ाई और डेंसिटी दोनों ही ज्यादा होती है। भले ही किसी के पतले गट्टे होंगे, लेकिन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वो वर्कलोड बहुत ज्यादा करते हैं। जितना ज्यादा तुम वर्क अपनी हड्डियों पर डालोगे, उतनी ज्यादा उनकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मोटी होनी शुरू हो जाएंगी। हाँ, अगर तुम्हारी एज 15, 14, 13 है, तो तुम आसानी से इंक्रीज कर सकते हो, तुम्हारे चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। मेरे पास इतने चांसेस नहीं है, जो 19 की एज पार कर चुका है उनके पास बिल्कुल चांसेस नहीं है, मेरे पास नहीं है, मैंने मान लिया कतई नहीं है मेरे पास। ठीक है। और नेक्स्ट चीज आ गई, हम बोन्स को थिक कैसे करें? थिक मतलब मजबूत, डेंस। भाई जैसे मैंने बताया, पावर लिफ्टिंग और अलॉट ऑफ वर्क, इस पे जितना वर्क पुट ऑन करोगे, उतनी ज्यादा भाई हड्डियां ग्रो करती हैं। हड्डियां ग्रो करती ही करती हैं, कुछ भी हो जाए, ये अडेप्ट करती हैं बोन्स, और इनको अच्छा न्यूट्रिएंट्स अगर मिलता जाएगा, अच्छा कैल्शियम रिच फूड्स मिलते जाएंगे, तो तुम्हारी हड्डी कभी भी कमजोर नहीं होंगी। और जितना ज्यादा हार्ड बोन स्ट्रक्चर तुम्हारा होगा, उतने लंबे समय तक तुम मजबूत रह पाओगे, उतना ज्यादा तुम मसल मास होल्ड कर पाओगे अपनी बॉडी पे। जिसका पतला बोन स्ट्रक्चर होता है और बोन स्ट्रक्चर लाइक कमजोर होता है, तो उसकी जो मतलब मसल की जो उसे क्षमता होती है रखने की, पुट ऑन करने की जो मसल्स की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। समझ रहे हो ना? तो अगर तुम्हें अपनी क्षमता बढ़ानी है, बोन्स को मतलब थिक करना है, डेंस करना है, तो अभी से भाई जिम ज्वाइन कर लो। सबसे बेटर वे तो वही है, डेडलिफ्ट्स इतनी नहीं करनी है कि तुम्हें चक्कर आ जाए, ठीक है, और तुम्हारी डेथ हो जाए। बहुत जिम में ऐसा हो चुका है, बहुत बंदों को हार्ट अटैक भी आ चुका है, हार्ट फेलियर हो जाता है।
लिटरली तुम्हें उस हद तक नहीं जाना है, अपने को सीरियस अच्छे से काम करना है, ना कि किसी अगर फालतू चीज़ें देख के कि भाई मुझे 150 kg मारनी है, 300 kg मारनी है। अपने हिसाब से अपनी लिमिट से, जो तुम्हारी बॉडी को लगता है कि हाँ लिमिट पुश हो रही है, 1 कुंटल मार लो आराम से, अपने घर चले जाओ। तुम्हारे माँ बाप इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें इतना बताना चाहता हूँ, बिना मतलब में ईगो लिफ्टिंग करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी भी बंदे को। सिंपल सी बात मैं तुम्हें बता देता हूँ। बाकी शोल्डर प्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बोन को थिक करने के लिए, शोल्डर की और वाइड शेप लाने के लिए। ओके, और भाई यही सारे फैक्टर्स होते हैं। और डाइट मेजर रोल प्ले करती है तुम्हारी बोन्स को थिक करने में, तुम्हारी डेंसिटी इंक्रीज करने में। और जिस समय तुमने डेंसिटी अपनी बोन्स की इंक्रीज कर रही है, तुम्हें ओवरऑल बॉडी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है उस बंदे की, जिस बंदे की बोन डेंसिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, मतलब इंक्रीज हुई होती है। मतलब कि अगर तुम्हारी बोन डेंसिटी, अगर तुम्हें मैंने मान लिया अगर तुम्हारी बोन डेंसिटी इस समय 100% है, तुम्हारी पीक पे चल रही है, लेकिन अगर तुम उस पर हार्ड वर्क पुट ऑन करोगे तो 2 से 3 साल में वो तुम्हारी 8 से 10% डेंसिटी इंक्रीज होगी। 8 से 10% तुम समझ रहे हो, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। तुम्हारी 50% ऑफ मसल स्ट्रेंथ बढ़ा देगी 8 से 10% इंक्रीज हुई हुई बोन डेंसिटी। बोन डेंसिटी जो हड्डियों की मजबूती होती है सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करती है जिम के अंदर। किसी भी चीज को तुम पुट कर रहे हो, किसी भी चीज को वर्क ओवरलोड उठाने की कोशिश कर रहे हो, सबसे ज्यादा मेजर फैक्टर बोन्स ही है। मसल्स से पहले बोन्स आती हैं। बोन्स को थिक करो। बोन्स कैसे थिक होगी? सबसे पहले तो भाई अपनी हाई डेंसिटी न्यूट्रिएंट्स फूड ऐड करो अपनी डाइट में, ठीक है। और उसके बाद से अपना हैवी वर्कआउट शुरू कर दो। और रनिंग जो लेग्स की बोन्स को बहुत ज़्यादा मजबूत करती है, रनिंग स्प्रिंट्स बहुत ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन प्रोवाइड करती है स्प्रिंट्स, उससे भी तुम्हारी बोन डेंसिटी थिक होती है, मतलब बोन्स थिक होती हैं, उसकी डेंसिटी इंक्रीज होती है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा ऑब्वियसली तुम्हारी जो बोन्स है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होने लगती है। टेस्टोस्टेरोन मेजर रोल प्ले करता है हर चीज़ में। जो मेल है उसकी हर चीज़ में ग्रो करने के लिए, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए टेस्टोस्टेरोन मेजर रोल है। जिस बंदे ने टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो नहीं देखी, तुम जाओ और भाई मेरे टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो चैनल पे पड़ी है, उसको जाके देखो, ठीक है। और जिसने मेरा नए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिस पे अपन लाइव किएंगे, बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बतानी है। चैट विजन एक्स नाम से, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। बोन्स को करो थिक, मजबूती बनाओ।